हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट किया था। और सांख्यिकी चैप्टर में मैंने 2 क्वेश्चंस और पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। देखिए हमारे पास एक बंटन है, ठीक है। ये जो मोहल्ले के बच्चे हैं ना, उसका जो दैनिक खर्च है, ठीक है ना, वो ये दर्शा रहा है जो बंटन है, ठीक है। तो माध्य जेब खर्च 18 है ना। कितना रुपया है? इन बच्चों का जो माध्य जेब खर्च है वो कितना रुपया है? 18 रुपया है। तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, यानी जो ये f का मान है ना, इसे ही ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो माध्य होता है ना, माध्य देखिए यहाँ पे लिखा है माध्य। तो माध्य 3 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। एक प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन विधि से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, कल्पित विधि क्या होता है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्लियर। तो मैं किसी भी विधि से क्या ज्ञात करूंगा, इसका जो f है ना, लुप्त बारंबारता जो f है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस में सारणी को आगे की तरफ बढ़ाता हूं। देखिए जब सारणी एक और बनाएंगे तो आपको पता है सारणी बनाने के बाद x ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? x ज्ञात करना होता है। चलिए मैं ज्ञात करता हूं x। अब x क्या होता है? तो ये जो दोनों संख्या है ना, यानी ये निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा, इन दोनों का योग का आधा क्या होता है? इन दोनों के योग का आधा। तो देखिए 11 और 13 24 होता है, और 24 का आधा कितना होता है? तो 12 होता है। ये लिख दूंगा 12। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 13 और 15 कितना होता है? तो 28, ठीक है। और 28 का आधा कितना होता है? तो 14। अब आप एक चीज नोट करिए, पहले था 12, बाद में हुआ 14, मतलब हमें लग रहा है कि 2-2 बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? 2-2 बढ़ता जा रहा है। तो मैं ऑटोमेटिक अब जोड़ के डिवाइड नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसमें लिख दूंगा। 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 होगा, तो हो जाएगा 16। 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, और 22 2 24। अरे समझ में। चलिए तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना होता है, ये f है और ये x है। मुझे दिख रहा है कि x में जो वैल्यू आई है ना, थोड़ी सी ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा बड़ा है। अब 12, क्योंकि जब f x निकालूंगा, यानी f को x के साथ गुणा करूंगा, यानी 7 गुणे 12, 6 गुणे 14, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो मैं क्यों ना आगे, अगर मैं इसी पे सॉल्व करता हूँ तो प्रत्यक्ष विधि होगा, अगर मैं आगे जाऊंगा तो कल्पित होगा, और उसके आगे जाऊंगा तो पग विचलन होगा। तो मैं कल्पित विधि अपनाता हूँ। तो चलिए कल्पित विधि में क्या निकालते हैं? तो u। क्या निकालते हैं? u। अब देखिए u कैसे निकालेंगे, है ना। u कैसे निकालेंगे, फिर एक चार्ट बना लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे u निकालना है। u निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो ये x का मान है ना, इसमें से कोई भी एक मान ले लेना है। क्या करना है? कोई भी एक मान ले लेना है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी इसमें से एक मान बीच वाला ही मान लेता हूं। क्या करता हूं? बीच वाला ही। तो देखिए नीचे भी 3, ऊपर भी 3, ये बीच वाला मान लेता हूं, ये वाला। तो ये जो मान है, इस मान को कोई भी एक आप जब कल्पित विधि सॉल्व करोगे, कल्पित विधि से या पग विचलन से, तो ये बीच वाला मान जरूरत पड़ेगा। तो यही मान लेता हूं, ये क्या है? a। क्या मान लिया? a। क्लियर। ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या करना है कि u कैसे ज्ञात करोगे, तो जो ये x है वो, यानी x माइनस ये a है, तो a रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे x है और ये है, यही करना है। यानी x माइनस a, x कितना है? 12, माइनस a कितना है? 18,
कितना हो जाएगा, तो -6। क्लियर। ऐसे ही 14 - 18 बराबर -4। ऐसे ही 16 - 18 बराबर -2। क्लियर। ऐसे ही 18 - 18 है ना, 18 x भी होगा और a भी होगा तो बराबर 0। ऐसे ही 20 - 18 बराबर 2। क्लियर। ऐसे ही 22 - 18 बराबर 4। ऐसे ही 24 - 18 बराबर 6। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये छोटी छोटी वैल्यू है, f को u से गुणा करेंगे तो अब छोटी छोटी वैल्यू आ गई है -6 -4 छोटी छोटी, तो इसी पे अप्लाई कर लूंगा। तो अब आगे निकालूंगा, एक लास्ट चार्ट बनेगी अब, और चार्ट में होगा f इंटू यू। क्या होगा, f इंटू यू। अब देखिए f इंटू यू निकाला तो u, अब देखिए u का मान ये है यहाँ पे और f ये है, तो 7 6 42 यानी -42। यहाँ पे क्या होगा, 6 चौक 24 यानी -24। क्लियर। ऐसे ही 9 दूना 18 -18। ऐसे ही 13 का करेंगे, ध्यान सुनिए, 13 का करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्लियर। ऐसे f इंटू 2 तो 2f हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 5 × 4 20 हो जाएगा और 4 × 6 यानी 24 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास आ गया। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ के नीचे क्या आएगा, सिग्मा FU। अब जोड़ते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। देखिए ये प्लस में 24 है, ये माइनस में 24 है, दोनों कट जाएगा। क्लियर। चलिए तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, या आप चाहें तो प्लस वाला एक साथ कर लीजिए, माइनस वाला एक साथ कर लीजिए, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए 24 24 तो कट जाएगा, इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे क्या बचा प्लस वाले में, 20 और 2f। देखिए 20 + 2f ये बचा प्लस का। इधर क्या बचा, 18 और ये 42, तो 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6 यानी माइनस में 60, यही बचा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2f - 40 यही होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 2f - 40। पूरे को जोड़ोगे तो यही आएगी, क्योंकि 2f तो जुड़ नहीं सकता, वैसे ही रहेगा। तो 2f - 40 कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या करना है, जो ये f था इसको भी जोड़ लीजिए। तो f जोड़ लेता हूँ। अब f जोड़ता हूँ, देखिए तो कितना होगा, 7 6 13, 13 और 13 26 है ना, 26 और 9 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44 और f में जोड़ देंगे तो क्या होगा, 44 + f यही होगा, है ना। 44 प्लस क्या होगा, f। ये लिख दिया मैंने। चलिए अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कल्पित विधि से। कल्पित विधि से क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला, तो a + FU अपान सिग्मा f। चलिए a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 18 है। ध्यान सुनिए कितना है, 18। और ये जो माध्य है ना, देखिए माध्य भी दिया था कितना, तो माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो माध्य के जगह पे क्या रख दूंगा, 18। तो 18 बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, 18 प्लस सिग्मा FU कितना है, 2f - 40, 2f - 40 बटे सिग्मा f कितना है, 44 + f, तो 44 + f। क्लियर। देखिए ये 18 से 18 कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर, 0 बराबर 2f - 40 बटे 44 + f। अरे समझ में। अब देखिए ये जब इसके साथ गुणा होगा नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2f - 40। अब 2f इधर आए या 40 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 बराबर 2f। तो f बराबर क्या होगा, 40 बटे 2 यानी 20 दूना 40। तो f बराबर कितना आ गया, 20।
तो क्या पूछा था कि लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखूंगा कि लुप्त बारंबारता f बराबर 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है ना। कोई अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा जो है कि 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने संक्षिप्त रूप में हृदय स्पंदन लिखा हुआ है, ये कहा है इसने। ठीक है, एक उपर्युक्त विधि चुन के हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इनका माध्य ज्ञात करना है। चलिए तो माध्य ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो संख्या दी हुई है ना, उसके बाद जो दूसरी संख्या होती है हमेशा क्या होता है? f होता है। क्या होता है? f होता है। तो f के बाद हमें क्या निकालना होता है? हमेशा एक चीज निकालना है, x। क्या निकालना है? x। तो मैं लिख दूंगा x। x क्या होता है? इन दोनों संख्या का जोड़ और उसका आधा। तो जोड़िए, इन दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, क्लियर, 65 और 68। ठीक है, तो 8 और 5 13, देखिए 13, और 6 और 6 12 और 1 13, और 13 का जब आप आधा करेंगे तो 2 छक 12, ध्यान सुनिए, फिर 2 छक 12.5 यानी 66.5 आएगा। क्लियर? तो मैं लिख देता हूँ 66.5। क्लियर? अब देखिए ऐसे ही इन संख्याओं का जोड़ और इसका आधा। तो जोड़िए, 8 और 1 9, और 7 और 6 13, इसका आधा करिए, 2 छक 12। क्लियर? यहाँ से 2 छक 12 और 2 9 18.5 यानी 69.5 आएगा। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है कि हमें दिख रहा है कि 66.5 में से और 69.5 तीन अंक बढ़ा है, तो 3 बढ़ा दीजिए। इसमें 3 जोड़ दिए, 9 10 है ना, 11। ध्यान सुनिए, अगर इसमें जोड़ेंगे तो 9 में तो 10 11 12, क्या हो जाएगा? 12। तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72.5। इसमें जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 75.5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78.5। क्या हो जाएगा? 78.5। इसमें अब 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 10 11 यानी 81.5। और इसमें अगर आप 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84.5 यानी टोटल ये 2 2 4 2 6 7 है। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, यहीं तक जाना है। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि ये वाली संख्या बहुत ही बड़ी है। क्या ये बड़ी संख्या है? तो अब मैं प्रत्यक्ष नहीं अपनाऊंगा, मतलब इन दोनों को गुणा नहीं करूंगा और आगे चलते हैं कल्पित वाले पे। तो कल्पित वालों को मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि u मानिएगा, लेकिन नहीं, आप न d मानिएगा, क्योंकि u को मैं पग विचलन विधि मानूंगा। क्या मानूंगा? पग विचलन विधि मानूंगा, क्योंकि मैंने पीछे u मान के कराया था। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप, मैं कहूंगा कि आप कल्पित को ना u से मानिएगा, ठीक है, और कल्पित को आप d से मानिएगा और पग विचलन को u से मानिएगा। आ रहा समझ में ना? ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं कल्पित के लिए यहाँ पे d लिखता हूँ, ठीक है। और d क्या होता है? d क्या होता है कि जो संख्या इसमें है ना, इनका कोई भी एक संख्या ले लीजिए, कोई भी एक संख्या ले लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो मैं क्या करता हूँ, बीच वाली संख्या को ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा? a। क्या हो जाएगा? a। तो ये जो संख्या है इसमें से इसको माइनस करना है, यानी x माइनस a, है ना। चलिए x कितना है?
66.5 यहाँ पे, तो 66.5 माइनस 75.5 यही करना है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बार बार लिखूंगा नहीं, ये जैसे लिखा हूँ मैं डायरेक्ट इधर साइड में सब्ट्रैक्ट करके घटा के आंसर ही लिखता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ ये 66.5 में से 75.5 घटाना हो तो आपको पता है ये वाली संख्या बड़ी है 75 वाली, तो घटा देंगे नीचे से ऊपर, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, कितना आएगा 9, और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाली, तो यह हो जाएगा -9। क्लियर, हटा दें इसको। देखिए ऐसे 75 में से ये घटाइए 69, 75.5 में से 69.5 घटाएंगे है ना, तो क्या होगा देखिए, तो 0 और यहाँ पे होगा, यहाँ पे घटे 9 6 15 यानी कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो यहाँ पे आएगा -6 कंप्लीट, माइनस में आएगी क्योंकि ये वैल्यू क्या है, छोटी है, छोटी में से बड़ी को घटा रहे हैं। ऐसे देखिए 72 है और 72.5 में से ये 75.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है -3, और 75.5 में से 75.5 ही घटाएंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे 78.5 में से जब 75.5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, ऐसे यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। क्लियर, तो ये हमारा देखिए क्या हो गया, ये x बड़ी वैल्यू थी, अब ये छोटी छोटी वैल्यू आ चुकी है। अब आसान हो गया, तो मैं क्या करूंगा लास्ट में f इंटू डी, अब इस वाले को इसके साथ गुणा कर देंगे तो f इंटू डी। देखिए तो f इंटू डी आप करेंगे तो 9 दूना 18 माइनस 6 चौक 24 माइनस, ये माइनस है तो तितरी का 9 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ऐसे ही 17 का 21, 6 चौक 24 और 9 दूना 18। क्लियर, अब इसको आप जोड़ देंगे यानी सिग्मा f इंटू डी निकालेंगे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे सिग्मा f। तो सिग्मा f निकालने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी कहा था कि 30 महिलाएं हैं, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट 30 है ना, 30 महिलाएं थी तो महिलाओं की संख्या 30 हो गया। इसको जोड़ेंगे, अब देखिए ये प्लस में 18 है, ये माइनस में 18 कट गया, 24 कट गया, ये बचा 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 है ना, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 12, यानी इसको जोड़ेंगे पूरे का तो क्या आएगा 12। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब हमें क्या कौन सा डी निकाला हूं, तो कल्पित विधि, क्या लिखूंगा कल्पित विधि से, है ना। तो कल्पित विधि क्या होता है, तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f। a का मान कितना है यहाँ पे 75.5 लिख दूंगा 75.5। क्लियर, देखिए 75.5 है तो मैंने लिख दिया, फिर प्लस f इंटू डी कितना है तो 12 लिख दूंगा 12 अपान EF कितना है 30 लिख दिया 30। अब चलिए इसको काटता हूं, ये हो जाएगा 4 तिया 12 10 तिया 30, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस डिवाइड होगा तो 0.4। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 यानी 75.9, यानी इसका जो आंसर आएगा ठीक है वो कितना आएगा 75.9, माध्य होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस बताया। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आप इसको बार बार देखिए, समझिए और सॉल्व करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।